2020 हम सबके लिए कठिनाइयों भरा साल रहा है। कोरोना पैंडेमिक ने हम सबके सोर्स ऑफ इनकम को अफेक्ट किया है। ऐसे में लोगों को उनके लोन की रीपेमेंट बहुत ही मुश्किल भरी लग रही है और इसी मुश्किल को देखते हुए आरबीआई ने अपने 27 मार्च के सर्कुलर में लोन रीपेमेंट के लिए एक मोरेटोरियम की घोषणा की थी। इस मोरेटोरियम को 17 अप्रैल और 23 मई के नोटिफिकेशन के द्वारा 31 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया था। 31 अगस्त बीतने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लोन की ईएमआई अब आप कैसे देंगे और अगर आप नहीं दे पाए तो क्या होगा, तो ऐसे में आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और हम इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज लोन रीपेमेंट के मोरेटोरियम की स्थिति क्या है और कोर्ट में इस विषय पे क्या डिसीजन लिया जा रहा है। आरबीआई द्वारा लोन रीपेमेंट में मोरेटोरियम के नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि वैसे तो लोगों को उनके ईएमआई देने पे छूट दी जा रही है, लेकिन इस पीरियड में जो भी ईएमआई अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लिया जाएगा और जो इंटरेस्ट लोग नहीं दे पाएंगे उस इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट लिया जाएगा। ऐसे में गजेंद्र शर्मा नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया था, जिसका जो कि रिट पिटीशन नंबर 825 और 2020 है, जिसमें उसने मांग की थी कि इस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को नहीं लिया जाए और इनफैक्ट मोरेटोरियम का मतलब है कि इस पीरियड में जब आप लोन रीपेमेंट नहीं मांग रहे हैं तो बैंक्स को इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज करना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई से जवाब मांगा था। चूंकि अब मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो गया है तो और भी बहुत सारे लोगों ने इस मोरेटोरियम पीरियड को आगे बढ़ाने की मांग की है। कुछ लोगों ने रिट पिटीशन फाइल करके ये कहा है कि इस मोरेटोरियम पीरियड को 31 दिसंबर तक कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ एसोसिएशंस ने इसको और भी आगे बढ़ाने की मांग की है और कहा है कि इसको 2021 के अंत तक कर देना चाहिए। इन सारे मैटर्स को एक साथ सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई को यह निर्देश दिया था कि वो अपना एफिडेविट इस मामले में फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से यह भी कहा था कि कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए वो इस मामले में एक क्लियर स्टैंड ले और ये बताए कि वो मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है और यदि कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है और बैंकों को अलाउ करेगा कि वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस मामले में अगस्त एंड में एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें उसने कहा कि मोरेटोरियम पीरियड को आगे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस पे आखिरी फैसला आरबीआई को करना है। आरबीआई ने यह कहा कि वो ये फैसला बैंक्स पे छोड़ रहा है और बैंक्स अल्टीमेटली डिसाइड करें कि वो मोरेटोरियम लोन से रीपेमेंट में अपने ग्राहकों को किस प्रकार से छूट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सारे पिटिशनर्स, जिसमें पावर प्रोड्यूसर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, स्टील मैन्युफैक्चरर्स, ज्वेलरी एसोसिएशन और भी बाकी इंडिविजुअल लोग थे, सबको सुनने के बाद और इंडियन बैंक्स एसोसिएशंस को सुनने के बाद ये डिसाइड किया कि इस मामले में अभी और सुनवाई की जरूरत है और इसलिए इस मामले को अब 10 सितंबर को लगाया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया कि वो अगले 2 महीने तक उन सारे बैंक अकाउंट को जो 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं हुए थे, मतलब जिन बैंक अकाउंट में लोगों ने भले ही मोरेटोरियम अवेल किया था लेकिन 1 मार्च से पहले वो अपनी ईएमआई नियमित समय से पे करते आ रहे थे और उनके लोन अकाउंट्स बिल्कुल रेगुलर थे और एनपीए नहीं थे, उसको अगले 2 महीने तक एनपीए घोषित नहीं करेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन के स्टेटमेंट के हिसाब से 31 अक्टूबर तक आपके लोन अकाउंट यदि वो 1 मार्च से पहले रेगुलर थे तो उनको नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स घोषित नहीं किया जाएगा, भले ही आप 31 अगस्त के बाद अपना लोन का ईएमआई चुकाने में असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद ये कहा है कि अगले ऑर्डर पास होने तक किसी भी लोन अकाउंट को किसी भी कारण से एनपीए घोषित नहीं किया जाए और 10 सितंबर के अपने हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट इस पे जरूर कोई फैसला लेगा
कि इस मॉरेटोरियम को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी बाकी है कि मॉरेटोरियम पीरियड में बैंक्स जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उसको वो चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और मॉरेटोरियम का मतलब है कि उस पीरियड में वो बैंक्स को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन दोनों सवालों पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। लेकिन आपके लिए एक बहुत राहत की बात अभी ये है कि कम से कम अगले 2 महीने तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई फाइनल फैसला नहीं दे देता है, तो आप यदि ईएमआई नहीं भी पे कर पा रहे हैं किसी भी वैलिड रीजन से, तो बैंक्स आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है इस मामले में। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट को 10 सितंबर को सुनवाई करनी है, तो हम आपको आगे बताते रहेंगे कि इस मॉरेटोरियम मैटर में सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड ले रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमें अपने कमेंट लिख के भेजें। धन्यवाद।